Silent close, loud message. What Nifty is actually trying to tell us. Hello everyone, this is Ashish Singh, a SEBI registered research analyst. Let's try to find out कि आज एक्सपायरी होने के बावजूद मार्केट काफी साइलेंट रहा। हालांकि एक बार बीच में एक दो बार थोड़ा सा स्पाइक्स जरूर आए थे। मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर भी किया था कि किस तरह का स्पाइक आ सकता है और वो स्पाइक देन एंड देयर हमें देखने को मिला। आई होप कि सबने उसका बेनिफिट उठाया होगा। ठीक है, और उसके बाद पूरा दिन आज अब देखो और कल का मार्केट देखो तो जहां से चला था वहीं आके खत्म हुआ, ऊपर नीचे बहुत हुआ बट क्लोजिंग बिल्कुल साइलेंट रही। तो अब ये किस तरह का सिग्नल हमें मार्केट में मिल रहा है, इसको फाइंड आउट करते हैं। थोड़ा सा ना आज के मार्केट का मूड को समझते हैं कि साइलेंट होने के बावजूद क्या मूड में कोई सुधार आया है। तो सबसे पहले यदि आप देखोगे तो मार्केट की जो क्लोजिंग है वो कहां पर है, 25,938। बट आप प्रीवियस क्लोज देखो, एग्जैक्टली 25,942। ओपन बिल्कुल फ्लैट, एकदम डॉट टू डॉट। उसके बाद हाई फिर से थोड़ा सा ऊपर मार्केट ने ट्राई किया एंड वापस 878 का लो, यानी जंप तो इसने इंट्राडे लेवल पे अच्छा खासा देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट, कि थोड़ा सा कोशिश करी है इसने 100 पॉइंट के मुंह में मूवमेंट किया है। बट जनरली एक्सपायरी पे हम इतना साइलेंट मार्केट एक्सपेक्ट नहीं करते और ये रहता है मार्केट की थोड़ा सा एक वायलेंट मूव दिखाएगा। तो छोटे मोटे मूव्स को यदि हटा दे तो मार्केट टोटली साइलेंट था। जनरली एक्सपायरी है तो ऐसा होता नहीं है बट हुआ है। तो क्या कोई साइलेंट मैसेज है इसके अंदर, लेट्स सी। तो ओवरऑल सेंटीमेंट को समझते हैं पहले कि भाई ओवरऑल मार्केट में जो सेंटीमेंट है वो कैसा रहा है कल के मुकाबले। तो कल के मुकाबले आप देखो थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे एडवांस। कल 1000 के आसपास था, यहाँ पे आज 1400 स्टॉक्स पॉजिटिव क्लोज होते हुए दिख रहे हैं, विच इज नाइस। यहाँ पे ये 2000 प्लस था, आज 1700 दिख रहा है, विच इज अगेन थोड़ा सा इंप्रूविंग है। तो क्या यहाँ से कुछ रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं क्या? लेट्स सी, विल ट्राई टू फाइंड आउट, इट्स अर्ली टू से, बट इस थोड़ा सा संकेत यहाँ पर कुछ तो ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज हैपनिंग इन द बैकग्राउंड। सो लेट्स सी क्या हो रहा है। उसके बाद थोड़ा सा चलो सेक्टर भी देख लेते हैं। कल के और आज के सेक्टर के स्पेसिफिक में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। तो देखो पीएसयू बैंक इज अगेन डूइंग गुड। मेटल थोड़ा शाइन होता हुआ दिखा है, ऑटो सेक्टर भी थोड़ा सा पॉजिटिव दिखा है, बाकी के सारे सेक्टर्स में बिकवाली दिखी है। तो इट्स नॉट वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि इतने सारे सेक्टर्स में यदि जो है सेलिंग हो रही है, इसका मतलब कुछ स्पेसिफिक सेक्टर में बाइंग हो रही है, विच वी ऑल नो कि मेटल सेक्टर क्यों साइन कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार सिल्वर और बाकी के मेटल से रिलेटेड काफी सारी न्यूज आ रही है। तो ऑटो सेक्टर जो है वो काफी शाइन करता हुआ दिख रहा है इसी वजह से। तो बट आईटी में थोड़ा प्रेशर दिख रहा है, बैंकिंग थोड़ा ठीक दिख रहा है। तो बैंकिंग दिख रहा है इसका मतलब थोड़ा सा ठीक है। बैंकिंग सेक्टर का पॉजिटिव होना काफी इंपॉर्टेंट रहता है ऑब्वियसली। और ओवरऑल सेक्टर में जो है हमें सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, ये अच्छे संकेत नहीं है ओवरऑल में। तो अभी भी मार्केट जरूर साइलेंट है बट सिर्फ कुछ सेक्टर की वजह से थोड़ा सा मार्केट बचा हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं कि मेटल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर और ऑटो सेक्टर, ये ऑटो सेक्टर भी हटा दो, मेटल बेसिकली इंपॉर्टेंट है अभी, और बैंकिंग सेक्टर, ये दोनों सेक्टर थोड़ा सा एक तरह से बैलेंस बनाए हुए हैं। आईटी सेक्टर यदि रैली को ज्वाइन करता है तो शायद मार्केट थोड़ा सा रिकवर करता हुआ दिखेगा। पर मैंने आपको बताया थोड़ा सा इस तरह का माहौल बन सकता है। इफ यू फॉलो मी और आप जो है देखते हो रेगुलर वीडियो तो आपको समझ आ रहा होगा कि मैं किस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से सीधे टेक्निकल पे चलते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्विकली कि क्या रह सकता है मार्केट। तो सबसे पहले थोड़ा निफ्टी को समझ लें एक बार क्विकली। हम लगातार बात तो करते हुए आ ही रहे हैं, तो बहुत क्विकली हम बात करेंगे। ट्रेंड लाइन रेस्पेक्टेड, ट्रेंड लाइन रेस्पेक्टेड। यहाँ पे आज फिर से आप देखो ट्रेंड लाइन रेस्पेक्टेड। कल मैंने यहाँ पर एक लाइन भी ड्रॉ करी थी, इफ यू रिमेंबर दिस काइंड ऑफ दिस राइट, इस तरह का एक लाइन मैंने ड्रॉ किया था। तो मार्केट के लिए आज आप लो देखोगे, इफ यू विल सी द लो फॉर द मार्केट, वो देखो क्या है। जो लो है 878 और हम कल क्या बात कर रहे थे, समवेयर अराउंड 850 860 के आसपास इसको सपोर्ट लेना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली बहुत क्लोज सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है मार्केट, विच इज नाइस। बट एक इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ पर यह है कि गिरने के बाद थोड़ा सा इंडिसीजन मार्केट में आया है। थोड़ा सा ये जो कैंडल स्टिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डोजी कैंडल है, तो एक थोड़ा इंडिसीजन आता हुआ दिख रहा है। तो अब इस इंडिसीजन के साथ कोई बाइंग सपोर्ट दिख रहा है क्या? तो ऐसा तो अभी कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे आरएसआई में एकदम फ्लैट दिख रहा है हम लोगों को। यहाँ पे भी ये आप ये कहो कि गिरने के बाद ये आता है, एक साइन ऑफ रिलीफ इसे आप कह सकते हो कि यहाँ पर एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो वंस अगेन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा फिर से 25,850 का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। 25,850, उसके बाद अपर साइड की बात करें तो जो 25,982 यानी 26,000 का लेवल फिर से, यानी जो लेवल हमने कल डिस्कस किए थे फिर से वही लेवल इंपॉर्टेंटली रहेंगे। बट थोड़ा सा एक रिलीफ आप ये कह सकते हो कि शायद बेस्ड ऑन दिस कैंडल वी कैन से कि शायद यहां से थोड़ा सा मार्केट रिकवर करने का कोशिश करेगा। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि यहां से एकदम ऊपर चला जाएगा, यहां से कोशिश कर सकता है, तो हमें थोड़ा सा संभल कर रहना है।
इंट्राडे इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे स्पेशली संभल कर रहना है, क्योंकि आज भी इंट्राडे हमने जो है बुलिश का मूव जो है स्पाइक देखा आता हुआ, तो संभल कर रहना है, क्योंकि मार्केट में इसी तरह का ट्रैप होता है, सबको बेयर बनाएंगे फिर एकदम से एक बड़ा स्पाइक अपसाइड दे सकते हैं। तो ये जो कैंडल है ये उसी तरह का कैंडल है कि यहाँ से थोड़ा सा मार्केट जो है अप साइड में जाने का कोशिश करेगा, तो आपको अलर्ट रहना है। ठीक है, दूसरा ये इंडाइसेस जरूर निफ्टी जरूर फ्लैट है, लेवल इंटैक्ट है। 850 का लेवल फिर से आपको इंपॉर्टेंटली मार्क करना है, नथिंग टू वरी अबाउट। थोड़ा सा ये दिमाग में रखना है कि थोड़ा सा मार्केट अपसाइड जा सकता है। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, और 26,000 का लेवल इंपॉर्टेंटली हमें ध्यान रखना है। उसके बाद थोड़ा सा बैंक निफ्टी को समझें, और बैंक निफ्टी में यू विल बी अमेज्ड टू सी कि आज देखो एग्जैक्टली द सिमिलर काइंड ऑफ कैंडल वी डिस्कस टुडे कि ऐसा फॉर्म हो सकता है कि जैसी मार्केट ओपन होगा उसके बाद हो सकता है 58,700 के आसपास मार्केट टच करता हुआ नजर आ रहा है। एंड यू लुक एट दिस, जो आज का लो है 58,737। तो देखो 700 हम बात कर रहे हैं और 725 730 के आसपास से मार्केट घूम रहा है, विच मींस कि समहाउ पार्शियली वी आर करेक्ट ऑन दैट पार्ट। और यहां से मार्केट रिवर्स कर रहा है, दैट्स अ गुड पॉइंट। क्यों? क्योंकि हमने क्या बात करी थी कि यदि ये बॉलिंजर बैंड के नीचे से क्रॉस करके डाउन जाके ऊपर आता है, ऊपर क्लोजिंग होता है, तो वो एक पॉजिटिव कैंडल समझा जाएगा इन रेस्पेक्ट टू दिस बॉलिंजर बैंड एनालिसिस। और यहां से इसने मीन को भी टच किया, सेम डे आप सोचो कि नीचे गया, ऊपर आया और मीन तक पहुंच गया। अच्छे खासी मूवमेंट इसमें हमें देखने को मिली। इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेंगे फिर से, अब जो इसका इंपॉर्टेंट लेवल रह गया वो क्या रहेगा, वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। अब ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो हम बात कर रहे हैं। इस आज का लो कितना है, 59,170 58,737 का जो लो है, अगेन ये लेवल अब एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। प्लस यहां से अभी मार्केट ने ट्राई जरूर किया है इस जगह ऊपर जाने का, और इसका जो नेक्स्ट कल का जो एक रेजिस्टेंस आप कह सकते हो 59,200 का एक रेजिस्टेंस बना है, इसके ऊपर यदि बैंक निफ्टी ट्रेड करता है दैट मींस कि मार्केट में जो बैंक निफ्टी है वो थोड़ा सा पॉजिटिव उसमें चल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी यहां से ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करेगा। पहला 59,200, उसके बाद 59,400। बहुत बड़ी रैली नहीं देखने को मिल रही है, बट देखने को मिल सकती है शायद 200 पॉइंट का एक अप मूवमेंट 59,200 के ऊपर जाने के बाद देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में प्रोटेक्टेड है हम 58,700, वंस अगेन गोइंग टू बी द क्रूशियल सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी। अच्छी बात यह है कि आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम देख रहे हैं, तो आरएसआई थोड़ा सा जो है, जो 50 के डाउन था कल, वो आज थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ दिखा हुआ है। तो यानी ये जो मूव है ये थोड़ा कहीं ना कहीं एक अपसाइड की मोमेंटम को दिखा रहा है। यदि 400 भी ब्रेक होता है तो 59,600 की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहला हर्डल जो भी बैंक निफ्टी को पार करना है वो 59,200 को पार करना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मार्क कर लो ये लेवल्स, क्योंकि ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। आरएसआई थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। एमएससीडी पे थोड़ा सा अभी कंफर्मेशन हम लोगों को नहीं है, यानी जो ट्रेंड है का जो कंफर्मेशन है वो शायद नहीं मिला। कल यदि अच्छा कैंडल बनता है ग्रीन साइड में तो हमें यहाँ पर एक शायद कंफर्मेशन देखने को मिले। तो बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव बन रहा है। सेंसेक्स को देखते हैं, सेंसेक्स में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। सेंसेक्स भी इंटरेस्टिंग है। सेंसेक्स में देखो तो आज डेली टाइम फ्रेम पे इसने डोजी कैंडल नहीं बनाया, निफ्टी के अंदर वैसा बन रहा है, बट यहां पर इसने क्या करा है, सपोर्ट यहां पे लिया है, यहां पे सपोर्ट इंटेक्टेड है, इस जगह पे इसने क्रॉस करने की कोशिश की है, बट यहां पर इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि जो ट्रेंड लाइन है इस पे रेस्पेक्ट इसको मिल रहा है। प्लस लेवल की बात करो तो जो आज का जो लेवल है, इफ यू सी इट, यहां से ये जरूर थोड़ा सा इसने वो एक बाउंस बैक दिया है, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, अच्छी क्लोजिंग आप कह सकते हो। सेंसेक्स के हिसाब से एक डेड कैट बाउंस जैसा भी दिख रहा है ये। तो क्योंकि निफ्टी इंडिसीजन है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव है, सेंसेक्स में थोड़ा सा सपोर्ट यहां पर लिया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट इस जोन को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, यानी 84,675, यानी आप एक जो है राउंड फिगर में बात करें तो 84,600 का एक जो लेवल है वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। बट मेरे हिसाब से यदि हम कैंडल को ड्रॉ करें यहाँ से नेक्स्ट कैंडल, तो बहुत क्लोज है, यानी ये आप ये देखो इस जगह पे कैंडल बनता हुआ रहा है, यानी 84,600 का ही एक लेवल जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है हमें मार्क करके रखना चाहिए। प्लस ऊपर के साइड की हडल की बात करें तो 85,000 गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्रॉस करना सेंसेक्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा यदि अपसाइड की तरफ हम देख रहे हैं सेंसेक्स को। तो सेंसेक्स के लिए सपोर्ट फिर से वही जो हम कल बात कर रहे हैं, 84,400 के जो लेवल्स हैं, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, 50 के नीचे है, तो इतना एक्साइटेड होने की जरूरत है नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये सेंसेक्स में इट्स अ काइंड ऑफ जो डेड कैट बाउंस की हम बात करते हैं कि इतने दिन से गिर रहा है मार्केट और वहां से एक पॉजिटिव कैंडल बना है, संभलने की कोशिश की, तो उस टाइप का
सिनेरियो सेंसेक्स में बन रहा है, क्योंकि आरएसआई पे कुछ खास हमें दिख नहीं रहा। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा पॉजिटिव सिनेरियो दिख रहा था। निफ्टी थोड़ा सा भले ही गिरा है, बट इनडिसीजन कैंडल वहां पर बन रहा है। सेंसेक्स थोड़ा सा आपको अलर्ट होकर ट्रेड करना पड़ेगा। सेंसेक्स में थोड़ा सी चीजें सही नहीं है। भले ही पॉजिटिव कैंडल दिख रहा है, सपोर्ट पे दिख रहा है, बट आरएसआई के साथ इसका तालमेल ठीक नहीं है। तो सेंसेक्स में थोड़ा सा संभल कर रहना, क्योंकि सेंसेक्स यदि गिरता है या सेंसेक्स थोड़ा ऊपर जाता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है। प्लस डेटा पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें, जो अभी तक हम लोग देखते हुए आ रहे हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे आप देखो, ओवरऑल डेटा की यदि बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं, ब्रेंट, गोल्ड एंड क्रूड तीनों पॉजिटिव हैं, जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है मार्केट के लिए। ये तीनों पॉजिटिव है, थोड़ा सा मार्केट प्रेशर में जरूर रहेगा। प्लस डॉलर इंडेक्स देखो इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है 90, बट स्टिल लाइक ऐसे कि 100 के नीचे है, तो इट इज फाइन। उसके बाद आईएनआर थोड़ा सा अप्रिशिएट होता हुआ दिखा हुआ, विच इज समहाउ अ गुड पार्ट, क्योंकि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट तो दिख रहा है। तो क्योंकि 91 से 89.7 के आसपास आया है, तो इंप्रूवमेंट दिख रहा है, तो ये एक अच्छे संकेत है। तो एक मिक्स तरह का जो सेंटीमेंट है वो बन रहा है कल के लिए। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट और लेवल्स को मार्क करके रखो एंड देन ट्रेड। So alright guys, this is all from my side for Nifty, Bank Nifty or Sensex analysis. I shared the levels. Please mark these levels and trade accordingly. And thank you so much for watching this video till now. Once again, Happy New Year to everyone. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.